हैं जल्दी से महत्वपूर्ण क्लास को हम लोग। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रिक रहेगी, याद रखिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे पहला आपको जो मरुस्थल देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा, वो कौन सा मरुस्थल है, वो है हमारा सहारा मरुस्थल। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज और महत्वपूर्ण रूप से देखनी पड़ेगी, वो क्या है कि हमारे मरुस्थल के जो प्रकार हैं, मरुस्थल के जब हम प्रकारों की बात करते हैं, डिजर्ट एरिया की जब हम बात करते हैं, तो ये दो प्रकार से मुख्यतः देखने को मिलते हैं। एक हमारे हैं, याद रखिएगा, हॉट डिजर्ट, और दूसरे हैं आपके शीत मरुस्थल, याद रखिएगा। हॉट डिजर्ट की विशेषता की जब हम बात करते हैं, तो स्पेशली अगर आपसे बात की जाए कि हॉट जो आपके डिजर्ट होंगे वो किन क्षेत्रों में मिलेंगे, तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका का सहारा का जो मरुस्थल है वो। इसके अलावा याद रखिएगा कालाहारी मरुस्थल, इसके अलावा कालाहारी, भारत का थार और अरब के रेगिस्तान जो है ये कैसे हैं, ये गर्म रेगिस्तान माने जाते हैं। बात करें शीत मरुस्थल के बारे में, तो शीत मरुस्थल में ये उच्च अक्षांशों या ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, जैसे एशिया का वो भी जो रेगिस्तान है वो हमारा कैसा है, वो शीत मरुस्थल है। इसके अलावा अगर हम बात करें लद्दाख में और आर्कटिक जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी आपको शीत मरुस्थल देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक एक मरुस्थल के बारे में, किस किस महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा कौन सा हो जाएगा, दैट इज सहारा। तो सहारा तो सभी का होगा ना, सहारा किसका होगा, आपको सभी का सहारा है, आप हर एक चीज के सहारे ही तो सारे काम करते हैं। तो सहारा कहाँ मिलेगा आपको, अफ्रीका में, याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल जो है ये सहारा कौन देगा आपको, अफ्रीका देगा, याद रखेगा। तो सहारा मरुस्थल ये कहाँ मिलने वाला है, अफ्रीका महाद्वीप में मिलने वाला है, याद रखिएगा। विश्व का अगर हम बात करें कि विशालतम कैसा है, गर्म मरुस्थल है। इसके अलावा संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग 31% भाग पर कौन फैला हुआ, ये पूरा का पूरा आपका सहारा डेजर्ट है, याद रखिएगा। तो सहारा किसका, अफ्रीका का हमें लेना पड़ेगा। तो याद रखेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण मरुस्थल है, आपका एग्जामों में पूछा जाता है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की एक और प्यारा सा मरुस्थल है, आपने देखा होगा अफ्रीका के लोग बहुत सारे, थोड़ा उनका कलर जो होता है ना वो डल होता है, थोड़ा सा काला होता है, याद रखेगा। लेकिन क्या हुआ था कि अफ्रीका में बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया और उन्होंने अपने अधिकार जीत लिए थे। तो काले लोग जो थे वो हार गए थे, याद रखेगा। तो कालाहारी जो मरुस्थल है ये कहाँ पर मिलेगा, कालाहारी मरुस्थल कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। शुरुआत में अंग्रेज गोरे थे और यहाँ के लोग काले थे, तो काले लोगों के अधिकार छीने गए थे, वो हार गए थे। तो काला हारी, याद रखेगा। या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि हीरा जो है वो अफ्रीका में मिलता है, तो काला हीरा से याद रख लो। तो काला हारी मरुस्थल जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में। ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में स्थित है। ये वाला आप क्षेत्र देख रहे हो, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में हमारा कौन सा मरुस्थल मिलेगा, तो कालाहारी। इसकी एक प्रमुख बात है कि यहाँ पर रहने वाली जो जनजाति हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बुशमैन कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बुशमैन जो जनजाति है ये किस मरुस्थल में मिलेगी, तो याद रखेगा ये है कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है। तो काला हीरा से याद रखेगा, हीरा अफ्रीका पे फेमस है, दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना के क्षेत्र आपके हीरे के लिए जाने जाते हैं, याद रखेगा। तो ऐसे कालाहारी मरुस्थल भी हमारा कहाँ मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में। सहारा हमें किसका लेना पड़ेगा, अफ्रीका के लोगों का लेना पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेगा, आपका अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल भी है और कालाहारी मरुस्थल भी है, याद रखेगा। तीसरे जब हम बात करते हैं, याद रखेगा, तीसरा एक मरुस्थल, अब हम एशिया के मरुस्थल की बात करते हैं। एशिया के मरुस्थल की जब आप देख रहे हो तो कैसा है, तकला मकान मरुस्थल, याद रखेगा। तो तकला माकन तो आपको याद कैसे करना है, ऐसे याद करना है कि कोई व्यक्ति है जो थोड़ा सा, जिनके सर पे बाल नहीं है और उनका मकान है साहब, उनका क्या है, मकान है। तो टकला मकान जो है ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलने वाला है चीन। एकदम सपाचट मामला आप देखते हो, जैसे आप चीनी लोगों को देखोगे तो उनके चेहरे पे आपको बाल नहीं मिलेंगे, एकदम सपाचट बिल्कुल क्लीन मिलेगा साहब। तो याद रखेगा, तो टकला मकान हमें कहाँ मिलता है, चीन में देखने को मिलेगा। यानी टकला, आपका तकला मकान जो मरुस्थल है ये कहाँ हो जाएगा, ये चीन में हो जाएगा।
तो ये तो नाम हो जाएगा टकला से, आप याद रखेगा। ज्यादातर भैया किसी के चेहरे पे बाल वाल नहीं दिखेंगे, वो चीनी लोग होते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। तो ये कहां पर है, ये चीन एशिया में स्थित मरुस्थल है। दुनिया के सबसे बड़े रेतीले रेगिस्तानों में क्या है, ये एक है। यानी दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण रेतीले रेगिस्तान, उनमें एक भी हमारा ये टकला मकान भी मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ के चलिएगा। तो टकला मकान से क्या हो जाएगा आपका, ये टकला मकान कहाँ मिलने वाला है हमें, तो चीन में, याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग गोभी की सब्जी खाते होगी, है ना, गोभी आपको बहुत अच्छी लगती होगी। तो गोभी की जब हम बात करें तो भैया स्पेशली आपने देखा होगा मोमोज में लोग पत्ता गोभी वगैरह डालते हैं। तो मोमोज कहाँ की डिश है, ये चीन की डिश है, याद रखेगा। तो आपको अगर हम बात करें कि गोभी मरुस्थल भैया कहाँ पे है, तो गोभी मरुस्थल आपको चीन और मंगोलिया में मिलेगा। गोभी मरुस्थल कहाँ मिलने वाला है, तो ये आप देख रहे हो मंगोलिया और चाइना के सीमा पर स्थित हमारे ये मरुस्थल है। और ये एक सबसे प्रमुख, याद रखेगा, कैसा है, ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। कैसा है, शीत मरुस्थल है आपका, याद रखेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज, संसार का 5वां बड़ा है और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान हो जाएगा गोभी। गोभी कहाँ से है, तो हम लोग मोमोज खाते हैं, मोमोज कहाँ का है, चीन का है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो गोभी मरुस्थल कहाँ पे है भैया, गोभी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में देखने को मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब हम एक और हमारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, कौन, थार का मरुस्थल। तो थार भैया कार स्पेशली भारतीयों को बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप देखोगे थार वाला जो है ना, ज्यादातर थार आपको पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में मिलेंगी। तो याद रखेगा भैया क्या है, तो थार मरुस्थल जो है ये कहाँ मिलेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है, याद रखिएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का क्षेत्र है ना, तो यहाँ के लोगों को थार बहुत अच्छी लगती है, ठीक, तो याद रखेगा। और थार मरुस्थल की सबसे एक महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाएगी, थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी थार मरुस्थल को जानते हैं। यह एक कैसा है, गर्म रेगिस्तान है, याद रखेगा। विश्व के मरुस्थल क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व, सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ मिलने वाला है, तो थार के मरुस्थल में ही आपको मिलेगा, याद रखेगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो थार कहाँ पे लोगों को अच्छी लगती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में मिलती है, याद रखेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कैसा है, तो गर्म, भाई बहुत गर्म गाड़ी है, पावरफुल गाड़ी है, याद रखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, दस्ते कबीर साहब। दस्त ए कबीर, यानी कबीर जो थे उनको दस्त लग गए महाराज। अब जब दस्त लग गए तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो ये बाहर चले गए, कहाँ चले गए, ईरान में, याद रखेगा। तो दस्ते कबीर मरुस्थल आपको कहाँ है, ईरानी पठार के मध्य में स्थित है, याद रखेगा। दस्त ए कबीर का मतलब है कि कबीर को दस्त लग गए और इसके लिए भैया वो दवा लेने कहाँ गए, ईरान चले गए महाराज। तो याद रखेगा ईरानी पठार में कौन सा, दस्ते कबीर मरुस्थल स्थित है, याद रखेगा। रेगिस्तान को कबीरे नमक और ग्रेट सॉल्ट मरुस्थल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब आप होता है ना, आदमी कहता है कि जब पेट खराब हो तो भैया नमक का घोल पी लो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, याद रखेगा। तो ऐसे याद रखेगा भैया, दस्ते नमक कह लो, द ग्रेट सॉल्ट मरुस्थल कह लो, या दस्ते कबीर। तो कबीर को जब दस्त लगी तो कहाँ पहुंच गए, वो ईरान पहुंच गए, याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखेगा दस्ते दस्ते कबीर जो मरुस्थल है ये कहाँ मिलेगा आपको, ईरानी पठार के मध्य। दूसरा है रूब अल खाली, याद रखेगा। रूब अब खाली, याद रखेगा। तो रूब अल खाली की जब हम बात करते हैं, ये मरुस्थल कहाँ मिलेगा, तो खाली खाली मरुस्थल है भैया। और ये कहाँ मिलने वाला है, ये सऊदी अरब में, ओमान में और यूएई में देखने को मिलेगा, याद रखेगा। ये जो आप देख रहे हो, तो रूब ए अल खाली, याद रखेगा। तो अल खाली आपको मरुस्थल कहाँ मिलेगा, ये संयुक्त अरब अमीरात में है, सऊदी अरब में है और ओमान में और यमन के कुछ भाग में देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण है, दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान है, याद रखेगा। विश्व का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा, रुल अब खाली है। देखो नाम में खाली है लेकिन क्या है, सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है। तो ये याद रखेगा, नाम में तो खाली है लेकिन क्या है, सबसे बड़ा है। खाली है तो खाली कहाँ कहाँ पे है, यूएई में है, सऊदी अरब में है और याद रखेगा ओमान और यमन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दस्ते लूत भाई।
दस्त लगी और लूट मच गई तो कहाँ पे, हमने फिर से दस्त अगर आती है तो आप कहाँ जाते हो, ईरान में। तो ऐसे याद, दस्ते कबीर और दस्ते लूत ये दोनों कहाँ देखने को मिलेंगे, ये ईरान में ही देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। दस्ते लूत कह लो, दस्ते कबीर कह लो, दोनों के दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, ईरान में। और दूसरा याद रखेगा, हमने क्या देखा, अल खाली वाला क्या था, खूब अल खाली वाला, ये आपको कहाँ मिलेगा, सऊदी अरब, ओमान, यूएई और यमन में, याद रखिएगा। ये एशिया के रेगिस्तान है। अब हम आते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका में 2 या 3 ही आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे, मुख्य रूप से 2 ही देते हैं ज्यादातर। एक सबसे प्रमुख है, वो कौन सा है, पेंटागोनिया मरुस्थल, याद रखेगा। ठीक, पेंट गई तो अर्जेंट लाओ भैया, अगर पैंट फट गई तो क्या होगा, अर्जेंट ही तो पहनना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। पैंट अगर चली गई, गॉन, पैंट गॉन मतलब फट गई, अगर पैंट फट गई तो अर्जेंट ही सिलाना पड़ेगा, याद रखेगा। तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ मिलेगा, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा अर्जेंटीना में। कि भैया पैंट गई है तो अर्जेंट लाओ, पैंट चली गई तो अर्जेंट लेके आओ, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, याद रखेगा। तो ये कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है। पेंटागोनिया रेगिस्तान कैसा है, ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है, याद रखेगा, ठीक है, ड्राई है और आपका ठंडा रेगिस्तान है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा, पेंटागोनिया का मरुस्थल हो जाएगा। आप मैप में भी देख रहे होगे, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये पूरा आपका कैसा है, पेंटागोनिया। तो पैंट चली गई तो इसलिए अर्जेंट लाओ, है ना, याद रहेगा आपको, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अटाकामा, बहुत प्यारा है, याद रखेगा। तो अटाकामा जो आपका मरुस्थल है, अटाकामा जो आपका मरुस्थल है, याद रखेगा, अटाकामा मरुस्थल आपसे पूछा जाता है ये कहाँ मिलेगा। तो भैया अटाकामा, आटा और काम कहाँ मिलने वाला है, आटा और काम मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में। आटा और काम कहाँ मिलने वाला है, तो आटा और काम, जैसे 2 नाम से ना, एक हमारा आटा हो गया और दूसरा हमारा काम हो गया, याद रखेगा, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, ये दोनों चीजें मिलने वाली है चिली में, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी, पेरू में, बोलीविया में और अर्जेंटीना में। यानी अगर नॉर्मली कहे तो हमारा एक आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, याद रखेगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपको कौन सा मिलेगा, अटाकामा मरुस्थल। आटा और काम कहाँ मिलने वाला है, दक्षिण अमेरिका में मिलने वाला है, याद रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखेगा, दुनिया का सबसे कैसा है, ड्राई मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो आटा। आटा हमारा कैसा होता है, आटा हमारा शुष्क होता है, याद रखेगा, ठीक है। तो आटा और काम कहाँ मिलने वाला है, ये दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। और विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है, ये चीज याद रखेगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा, रेतीला वाला, याद रखेगा। तो वो है आपका रूब अल खानी, है ना, रूब अल खाली, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल के बारे। अभी तक देखो हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा, एशिया महाद्वीप पढ़ा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ा, याद रखेगा। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ने वाले हैं। तो उत्तरी अमेरिका के जब हम मरुस्थल की बात करते हैं तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा सोना कहाँ है, सबसे ज्यादा सोना कहाँ है, तो सबसे ज्यादा भैया सोना है आपका यूएसए में। तो भैया सोनोरन मरुस्थल जो है, सोनोरन जो मरुस्थल है ये आपको कहाँ मिलने वाला है, तो सोनोरन मरुस्थल जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये यूएसए में देखने को मिलेगा। और यूएसए में कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको में फैला है। तो ऐसे याद रखो कि भैया सोना कहाँ है, तो सोना हमारा याद रखेगा भैया उत्तरी अमेरिका में है। और अगर किस देश में सबसे ज्यादा, तो यूएसए में, याद रखेगा, ठीक। ये मैक्सिको का सबसे कैसा है, गर्म मरुस्थल है, याद रखेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोनोरन। तो सोना कहाँ पे है, सोना कहाँ रन करता है, तो उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा सोना है, याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और आपका मरुस्थल उत्तरी अमेरिका से ही है, मोजाबे। तो भैया मोजाबे, तो मजा कहाँ आएगी, मजा कहाँ आएगी, याद रखेगा। तो मजा आएगी कहाँ पर, जहां पर भैया सोना हो, जहां पर सब सारे अधिकार होंगे, जहां पर लोग खुश होंगे। और वो ऐसी जगह कौन सी है, तो भैया वो है आपका यूएसए में, याद रखेगा। तो मजा किसको आ रही है, तो मजा यूएसए के लोगों को आती है, क्योंकि सारे अधिकार उनके पास है, बढ़िया पावरफुल है पूरे विश्व में। तो मजा किसको आ रही है, तो मजा आती है यूएसए को, याद रखेगा। मजा किसको आएगी, तो यूएसए को। तो यानी मोजाबे हमारा मरुस्थल कहाँ देखने को मिलेगा,
यूएसए में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने लास्ट एक हमारा महाद्वीप बचता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जानते हैं कि ये लगातार क्रिकेट में अच्छी रही है, बड़ी बड़ी विक्ट्री इसने हासिल करी है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी बड़ी विक्ट्री हासिल करी है, इसलिए ग्रेट विक्टोरिया, विक्ट्री से क्या हो जाएगा, विक्ट्री से हो जाएगा, विक्ट्री से हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया, बड़ी बड़ी विक्टोरिया, बड़ी बड़ी विक्ट्री किसने हासिल करी है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो लिया हमारा कैसा हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखेगा। और ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। नाम में ग्रेट लगा है तो ग्रेट विक्ट्री किसकी होती है, ऑस्ट्रेलिया की होती है, याद रखेगा। दूसरा देखो ग्रेट सैंडी, याद रखेगा। ग्रेट सैंडी की जब हम बात करते हैं, ग्रेट सैंडी जो आपका मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है आपका, ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ग्रेट सैंडी से याद रखिएगा, महान सैंडी से आपका संडे देख लो। तो भैया महान संडे कहां पर है, महान संडे किसका है, महान संडे रहेगा भैया ऑस्ट्रेलिया। भैया वो लोग अच्छी अच्छी जीत हासिल करते हैं और संडे को एंजॉय करते हैं, याद रखेगा। तो ग्रेट सैंडी कहाँ मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में, जो कि अगर हम बात करें कहां पर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कहां पर स्थित है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये है आपका कौन सा मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, याद रखेगा। और ऑस्ट्रेलिया का ये कैसा हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। तो सबसे पहले हमने ग्रेट विक्ट्री देखी, फिर ग्रेट लगा हुआ हमने संडे देखा, यानी ग्रेट सैंडी कहां पे मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा आता है गिब्सन। तो भैया अपने सन को दे दो, क्योंकि सारी चीजें वहां पर ग्रेट ग्रेट है, तो हम सब सोच रहे हैं कि अपने पुत्र को दे दें वहां पे, गिब्सन। तो गिब्सन कहां पे, सन को हम कहां देंगे, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन, गिव और सन कहां पे देने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो गिब्सन मरुस्थल कहां मिलेगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, याद रखिएगा। हम अपने पुत्र को कहां दे देंगे, ऑस्ट्रेलिया को दे देंगे, क्योंकि वहां पे सारी चीजें ग्रेट ग्रेट होती हैं, है ना। ग्रेट जब सारी चीजें होंगी तो हम भी चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र है, सन है, वो अच्छा बने, इसलिए हम अपने सन को दे रहे हैं। तो गिब्सन, गिब्सन कहां पे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, याद रखेगा। इसके अलावा एक और प्रमुख मरुस्थल है जिसका नाम है, याद रखेगा, तानामी। जब हम अपने सन को दे देंगे तो उसका नाम होगा, है ना। जब हम अपने सन को अच्छे लोगों को दे देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो नाम से क्या हो जाएगा, तानामी। तानामी रेगिस्तान जो है ये कहाँ मिलेगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, और ये कहां पर है, उत्तरी मध्यमी भाग। देखो ग्रेट हमने विक्ट्री देखी, ग्रेट सैंडी देखा, यानी संडे से हमने ग्रेट सैंडी देखा। तो ये दोनों चीजें अच्छी थी, तो हमने कहा अपने सन को दे दें, तो गिब्सन हमने दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे सन का नाम हो गया। तो नाम से तो नाम क्या हो गया, तनामी रेगिस्तान, याद रखेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी मध्य भाग में देखने को मिलेगा, याद रखेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके, इसमें आप लोग कह रहे हो सर एक और महाद्वीप रह गया, तो यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी रेगिस्तान नहीं है। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको अपडेशन के तहत मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए टॉपिक के साथ आपको मिलते रहेंगे। और इसके लिए हमारे प्यारे से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।